आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला था और सातवां मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स बनाम वही देखे तो गुजरात टाइटंस के बीच। और दोनों ही टीम हालांकि देखे तो मुकाबले से पहले बेहतर दिख रहे थे, थोड़े बहुत और भी ज़्यादातर बेहतर दिख रहे थे दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि उनके पास एंड्रिक नोर्किया जैसे तेज तेज तरार गेंदबाज आ चुके थे स्क्वाड में आज के मुकाबले में। और वही जो कि देखे तो प्लेइंग 11 में शुरुआत किया था नोकिया के साथ, जो अमूमन ये लाजमी था, ये चेंजेस होने ही वाला था, लेकिन रॉबमन पॉवेल को बाहर बिठाया और उसके जगह पे अगर देखें तो रायली रूसो और मिचेल मार्श को रहा प्लेइंग 11 में। और बल्लेबाजी क्रम तगड़ा किया, क्योंकि वही अगर देखें तो दिल्ली कैपिटल्स का, क्योंकि भारतीय अगर बल्लेबाजों की बात करें तो थोड़ी बहुत कमज़ोरी है इस बैटिंग लाइनअप में। लेकिन फॉरेन अगर ओवरसीज़ की बात करें तो ओवरसीज़ बल्लेबाजों से इस बल्लेबाजी क्रम को पुख्ता करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़े बहुत मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहीं पे देखें तो अपने होम ग्राउंड पे खेलते हुए टॉस हारा, लेकिन वही पहले बल्लेबाजी करने उतरे थे, जबकि जो शुरुआत चाहिए था दिल्ली कैपिटल्स को वो तेज़ तरह शुरुआत नहीं दे पाए बल्लेबाज। हालांकि पृथ्वी शॉ डेविड वार्नर थोड़ी बहुत शुरुआत की थी इस बल्लेबाजी क्रम में, लेकिन वही जो विकेट का सिलसिला फिर से वही हुआ। हालांकि पहले 2 ओवर बहुत ही ख़ास अंदाज से, पहले 2-3 ओवर अच्छी तरीके से ताबड़तोड़ पारी खेलना शुरू किया था दोनों ही बल्लेबाजों ने, पृथ्वी शॉ ने भी और वही देखे तो डेविड वार्नर ने। लेकिन वही पृथ्वी शॉ आज भी उतना कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 7 ही रन बना पाए। और वहीं पे देखे तो शामी का शिकार हो गए और खूबसूरत गेंदबाजी रही मोहम्मद शामी। और वही देखे तो आप जोशुआ लिटिल ने तो शुरुआत की थी, बाद की जो स्पेल्स थे वो अल्जरे जोसेफ ने आकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से विकेट चटकाया। और जबकि अगर आप देखें तो दो जो विकेट ऊपरी तौर से जब वो विकेट लिया था शामी ने खूब अंदाज से मिचेल मार्श को भी अच्छी तरीके से आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर लाते हुए गेंद पे वहीं पे इनसाइड एज प्लेड ऑन हो गए थे, वहीं पे विकेट गवा बैठे मिचेल मार्श। आज भी उतने कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए और मोहम्मद शामी अपने पूरे लय में दिख रहे थे। हालांकि पहले ओवर थोड़े बहुत स्विंग प्राप्त हुआ था और बाउंसी पिच दिखा था। अमूमन जो दिल्ली की जो पिच होती है वो पिच आज कुछ बदलाव सा दिखा, थोड़े बहुत अगर देखें तो एक्स्ट्रा बाउंस मिला इस पिच में गेंदबाजों को, और तेज़ गेंदबाजों के लिए ज़्यादा मदद थी। अमूमन देखें तो स्पिनर्सों के लिए ज़्यादा मदद रहती थी, लेकिन इस पिच पे थोड़े बहुत ऊपरी में देखें तो परत खास की था, और जिसमें से अमूमन लाजमी ही था ये तेज़ गेंदबाजों के लिए मदद करता, और वही हुआ इस मैच में। दोनों ही टीमों के तेज़ गेंदबाजों ने वही करने की कोशिश की और इस पिच का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन वही दिल्ली कैपिटल्स के वार्नर हालांकि 37 रन बनाए, लेकिन वही जो आज भी वही स्थिति में अपने को पाया, क्योंकि वो भी फिर से वही पूरे अगर देखें तो फ्लो में नहीं दिख रहे थे। हालांकि पहले मुकाबले में अच्छे तरीके पारी खेले थे, लेकिन उस मुकाबले में भी उतने फ्लो में नहीं दिखे जो डेविड वार्नर अमूमन दिखते हैं। और वही दिल्ली है में कुछ खास अगर देखें तो परफॉर्मेंस फिलहाल कुछ समय से उतने दिल्ली में उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी कप्तान है, जबकि अपने ऊपर और भी ज़्यादा लीडरशिप का एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वही बल्लेबाजी भी अच्छी करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप अच्छे ऊपर से ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ओवरसीज़ के हाथों यानी कि मिचेल मार्श, रैली रूसो, डेविड वार्नर के कंधों पे ये बोझ है बल्लेबाजी क्रम का, क्योंकि यहाँ पे सरफराज खान, पृथ्वी शॉ जैसे थोड़े बहुत युवा खिलाड़ी है, उतने एक्सपीरियंस नहीं है, और जिसके कारण और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वहीं पे ऋषभ पंत का कमी आज खली इस टीम को, जो अमूमन फ्लोटर का रोल अपनाते हैं और वहीं पे आके रन गति को बढ़ाते हैं, बीच में आके 4-5 वे नंबर पे आकर, और वही आज कमी दिखाई दिया है दिल्ली कैपिटल्स के अगर देखें तो खेमे में से। और लेकिन आज स्टैंड पे अगर मौजूद दिखाई दिए, और ऋषभ पंत, जी हाँ ऋषभ पंत थोड़ी बहुत वही अपने टीम को सपोर्ट करते हुए करने के लिए आए स्टेन पे, और ये मुकाबला दिखा। हालांकि ये मुकाबला उतना रोचक नहीं लगा होगा ऋषभ पंत को, अपने जो अंदाज से खेलते हैं उस अंदाज से तो बाकी बल्लेबाज नहीं खेल पाया। हालांकि सरफराज खान ने भी 30 रन बनाए, लेकिन उस रन गति को ज़्यादा बड़े रन में
तब्दील नहीं कर पाया और रन गति को धीमे ही रखा। 34 गेंदों में 30 रन, अमूमन ये टी20 में ऐसा प्रदर्शन ज़्यादा लाभदायक नहीं होता। वही आखिर में अभिषेक पोरेल जो एक युवा विकेट कीपिंग बल्लेबाज है, उन्होंने भी आके छक्के लगाए, 2 छक्के लगाए, 11 गेंदों में 20 रन। वही अक्षर पटेल ने आखिर में आकर 36 रन की पारी खेली और उस 36 रन की वजह से आखिर में जाकर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे, 162 रन बनाए 8 विकेट गंवा के। लेकिन शामी, राशिद, अल्जारी जोसेफ का स्पेल बहुत ही बेहतरीन है और राशिद ने आकर 12 ओवर के बाद जो स्पेल किए, 10-11 ओवर के बाद जो स्पेल किए, वो अमूमन बहुत ही शानदार रहा और गुगली भी डाले, लेग स्पिन भी किए और अच्छी तरीके से विकेट भी चटकाए और 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट और वहाँ पे रन गति को थोड़े बहुत लगाम लगाया राशिद खान का जब विकेट राशिद खान ने चटकाया। वही अल्जारी जोसेफ भी बीच में आकर वही काम किया, वही शामी ने भी वही किया। हालांकि 41 रन दिए, 3 विकेट चटकाए, महंगे रहे लेकिन फिर भी 3 विकेट चटकाए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट्स थे। और अगर आप दिल्ली की बात करें तो एक अच्छी सी पार्टनरशिप नहीं लगा पाए, जिसमें से बीच में देखे तो अभिषेक पोरेल ने वो क्या काम किया था सरफराज खान के साथ मिलकर करीब 30-32 रन की पार्टनरशिप की थी, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा पार्टनरशिप 25-30 रन की तो पार्टनरशिप, लेकिन उस पार्टनरशिप को लंबे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए और जिसके कारण दिल्ली कैपिटल्स उतने लंबे स्कोर तक पहुंच भी नहीं पाए। और जी हाँ, ऐसे टी20 मुकाबले जब अपने होम पे खेलते हुए ये अगर एडवांटेज नहीं ले पाते तो और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है एज ए टीम आने वाले मुकाबले में। और वहीं पे देखें तो गेंदबाजी गुजरात का जो अमूमन माना जाता है, गुजरात के जो गेंदबाज थे और गेंदबाज भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज और ताबड़तोड़ अंदाज से गेंदबाजी की और खूबसूरत अंदाज से अपने सारे गेंदबाजों ने स्पेल्स किए। लेकिन वही अगर चेस की बात करें, 163 रन का लक्ष्य था, वहाँ पे वृद्धिमान शाह, शुभमन गिल ने जो शुरुआत की थी, खूबसूरत अंदाज से वो शुरुआत की थी, वही ताबड़तोड़ अंदाज वृद्धिमान शाह का। लेकिन उसके बाद देखें तो शुभमन गिल ने भी वही करके दिखाया और वहीं पे अगर आप देखें तो पावर प्ले के अंदर अंदर 3 विकेट चटका गए थे दिल्ली कैपिटल्स गुजरात टाइटंस के प्रमुख बल्लेबाजों को। शुभमन गिल हार्दिक पांड्या को चलता कर दिया था पावर प्ले के अंदर अंदर। हार्दिक पांड्या एज ए कप्तान फिलहाल इस आईपीएल में उतने अपने रंग फिलहाल जमा नहीं पाए, दोनों ही मुकाबले में उतने खास रन बना नहीं पाए, तो वही थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है एज ए टीम, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी क्रम में थोड़े बहुत लैक ऑफ अगर देखें तो बल्लेबाजी क्रम लगता है, क्योंकि थोड़े बहुत एक्सपीरियंस की कमी है। हालांकि साई सुदर्शन, विजय शंकर जैसे है खिलाड़ी बीच में, विजय शंकर ने भी आज इम्पैक्ट प्लेयर का रोल अपनाया और आते ही अच्छी खासी खूबसूरत पारी खेली। साई सुदर्शन नाबाद रहे, 62 रन बनाया, आखिर में मुकाबला भी जिताया। डेविड मिलर आज अपना मुकाबला खेलते हुए, इस आईपीएल का पहला मुकाबला खेलते हुए आते ही जो रन्स चाहिए थे 31 रन बनाए 16 गेंदों में, बहुत महत्वपूर्ण रन्स थे। और पार्टनरशिप हालांकि जब 54 पे 3 थे वहाँ से मुश्किल में थे और उसी फेस को निकाला विजय शंकर और साई सुदर्शन ने। करीब अगर देखें तो 53 रन का पार्टनरशिप था, उसके बाद उसी पार्टनरशिप ने नींव रख दी थी इस मैच को जितवाने के लिए। और वही आखिरी 5 ओवर में 46 रन जब चाहिए थे और 16वें ओवर जब अगर आप देखें तो वही मुकेश कुमार को दिया था और वहीं पे मैच को पलट दिया था डेविड मिलर की जो छक्के और चौके बरसे और वहीं पे पूरे तरीके से मैच फिर से अपनी तरफ ले आए। और वहीं पे अगर देखें तो 20 रन उस ओवर में दिए थे मुकेश कुमार ने और वहीं से मैच का रुख पलट दिया। उसके तुरंत बाद जो एक ओवर बाकी था एंड्रिक नोके, वो 17वें ओवर डाले और वहाँ से मैच को का रुख ही पूरा तरीके से पलट दिया। और वहीं पे और आखिरी में औपचारिकता ही बाकी था कि ये मुकाबला सनी से जीते और हालांकि देखते तो 11 गेंद शेष रहते मुकाबला जीता है। 163 रन 4 विकेट में प्राप्त किया, 6 विकेट से मुकाबला जीता और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा साई सुदर्शन का, एक युवा खिलाड़ी जो उस मुकाबले पहले मुकाबले में भी अपना प्रभाव डाला और इस मुकाबले में भी एक ऐसे फेज से निकाल कर अपने मुकाबले गुजरात टाइटंस के लिए मुकाबला जितवाते हैं। 62 रन की नाबाद पारी और ये अर्धशतकीय पारी, इस आईपीएल में अपना पहला अर्धशतकीय पारी भी खेला साई सुदर्शन ने। और इसी के साथ देखें तो अच्छी खासी टीम दिखाई दिया और एक के बाद एक मैच विनर्स गुजरात टाइटंस के लिए। पिछले साल भी वही किया था और इस साल भी वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा है और वही सिलसिला जो पहले साल गुजरात टाइटंस का था, जो पहले लगातार जीत, और इसी सिलसिले के साथ ही इस सीज़न में भी
शुरुआत किया, लगातार 2 मैचेस जीते और दिल्ली को अपने होम ग्राउंड पे हराया। और वही एंड्रिक नोर्किया का जो स्पेल था, एक स्पेल था जहाँ पे देखे तो आप शुभमन गिल और शाह का विकेट चटकारा, बहुत ही बेहतरीन गेंद दोनों ही डाले थे और पूरी तरीके से 100-150 पे डाल रहे थे गेंद और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नॉर्किया अपने पूरे लय में दिख रहे हैं। हालांकि इस प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन को दिल्ली को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा और भारतीय बल्लेबाजों को क्लिक करना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली की अगर आप बात करें तो अच्छी खासी एक बल्लेबाज है और वहीं पे अगर आप देखें तो मनीष पांडे को क्या यूटिलाइज कर पाती है या नहीं, आने वाले मुकाबले में देखना पड़ेगा। क्योंकि एक मनीष पांडे जो तीसरे नंबर पे अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तीसरे चौथे नंबर पे जो एक एक भारतीय खिलाड़ी है, जो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उनका कैसे यूटिलाइज कर पाती है। क्योंकि आने वाले मुकाबले में उनको ललित यादव ऐसे ऑलराउंडर अच्छी खासी है, अक्षर पटेल फिलहाल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आने वाले मुकाबले में ये देखना पड़ेगा। और दिल्ली का मुकाबला, अगला मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स के साथ। वही दूसरा गुजरात टाइटंस अभी गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में अच्छी खासी पूरी तरीके से प्रदर्शन करते जा रहे हैं और आने वाले मुकाबले भी बहुत ही दिलचस्प रहेंगे। गुजरात टाइटंस का भी बहुत ही अच्छा मुकाबला है। कोलकाता नाइट राइडर्स के अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे। अपने होम ग्राउंड पे तो गुजरात टाइटंस पूरी तरीके से हावी होते हैं ओपोनेंट के ऊपर, ये हमें देखने को मिला। और दिल्ली कैपिटल्स को सोचना पड़ेगा 2 लगातार हार के बाद जब दूसरे मुकाबला खेलेंगे, गुवाहाटी में खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स के अपने घर में, होम ग्राउंड जो कि नया होम ग्राउंड है, तो वहाँ पे कैसे प्रदर्शन करते हैं ये भी देखने लायक बात होगा। और कप्तान डेविड वार्नर को जल्द से जल्द ऐसे रणनीति अपनाना पड़ेगा जहाँ से मुकाबले अच्छी तरीके से जीत पाए और वही कम्पीट कर पाए गेंदबाजों और कॉम्बिनेशन और चारों वर्सेस खिलाड़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा और वही भारतीय खिलाड़ियों को भी। तो प्लेइंग 11 अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर इस प्लेइंग 11 के साथ होता है तो थोड़ी बहुत गेंदबाजी में थोड़ी बहुत कमजोरी दिखाई देती है दिल्ली कैपिटल्स का। हालांकि गेंदबाज अच्छे है लेकिन वहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ेगा और आने वाले मुकाबले में और भी दिलचस्प रहेगा। और तगड़ा परफॉर्मेंस अगर देते हैं कप्तान अपने बल्ले से रन अच्छी तरीके से रन से बटोर पाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा टीम के लिए भी और आने वाले मुकाबले में लिए और कप्तानी के लिए भी और अच्छा होगा। तो ये मुकाबला जो 6 विकेट से गुजरात टाइटंस ने पूरी आसानी से आखिर में यह मुकाबला निकाल के ले गए डेविड मिलर और वही साई सुदर्शन। तो यह मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।